नमस्कार, मैं त्रिभुवन चौहान हूँ और लोकार्पण आज पहुंचा है देहरादून के दिल में, घंटाघर के बिल्कुल पास में हम। और हमारे साथ आप देख पा रहे होंगे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं। जरा सर, बजरंग दल के नाते मेरे पास प्रांत की जिम्मेदारी है। अच्छा। और आपको जय श्री राम के साथ प्रारंभ करते हैं। चलिए, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर। आपसे कुछ बात करनी थी। दरअसल एक कल मुद्दा बड़ा उठा, धामी जी ने एकदम से फैसला सुना दिया कि गैर हिंदू अगर चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं तो उनका आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होगा। ये जरूरत क्यों पड़ गई आज? देखिए, ये आप कह रहे हैं कि एकदम से नहीं सर। इसके लिए आप ये लगाइएगा, बहुत लंबा समय इसके लिए लगा है। 2014 के बाद ये प्रयास चलते रहे और हिंदू अपने आप को अल्पसंख्यक मानने लगा। बहुसंख्यक समाज उसकी आवाज़ थी, उसकी पीड़ा थी। और यहाँ की देवभूमि की जो परिस्थिति थी, बिल्कुल डेमोग्राफिक बदलाव इतनी तेजी से हो रहा था कि हमारे चार धाम की यात्रा भी खतरे में पड़ने वाली थी। और जो उन्होंने ये निर्णय लिया है, ये लेट हुआ है लेकिन बहुत सही हुआ है। अच्छा, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, तो आज क्या होगा उसका? सर देखिए, भाई तब तक ही हैं जब तक वो कम है। जहां उनकी संख्या बढ़ती जा रही, भाईचारा क्यों नहीं कश्मीर ने निभाया? भाईचारा सन 47 के समय का भाईचारा, अगर 47 का जंग झेलने वाला कोई व्यक्ति आपके पास खड़ा हो तो वह बताएगा किन परिस्थितियों में उसने अपना घर उस क्षेत्र से छोड़ा। हमारे सारे भाई तो रहते थे। किन परिस्थितियों में कश्मीर से लोगों ने छोड़ा। आज परिस्थिति पूरे देश की ऐसी हो चुकी है कि भारत के ऊपर भारत फाइल बन जाएगी कश्मीर फाइल के बाद। अब कश्मीर फाइल जोड़ो सर, उत्तराखंड हम बात कर रहे हैं। उत्तराखंड फाइल्स अगर बने 94 में जो सब हुआ यहाँ पर, उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? ना तो कोई बीजेपी करती है ना कांग्रेस कर रही है। देखिए, मैं कह रहा हूँ उत्तराखंड का जो आंदोलन हुआ, जो आंदोलन के दौरान जिस राज्य की मांग की गई, वो मांग की सफलता भी मिली। लेकिन आज उनके अधिकारों को पुनर्जीवित करने का समय है और ये उस अधिकारों को पुनर्जीवित करने का विषय है। आप देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो चार धाम यात्रा के दौरान जो आसपास के सटे हुए गांव हैं, उनके युवा लोग अपने रोजगार के लिए एक आश लगाए बैठे होते हैं। लेकिन उनके रोजगार कर चोट करने वाला कौन जा रहा है? खतौली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली से वो लोग जा रहे हैं जो वहाँ के क्रिमिनल भी हैं, लेकिन वहाँ पर वो व्यवसाय कर रहे हैं। उन्होंने कहा यार, योगी नहीं जो टांग पे गोली मार देनी है, आप लोग जाकर देवभूमि में बच जाओ, वहाँ पर कुछ नहीं, आसानी से अपना कमाएंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे। और वो यहाँ पर फिर जब आप धीरे धीरे संख्या बढ़ाते हैं, फिर वो बद्रीनाथ में, फिर वो केदारनाथ में, फिर गंगोत्री और यमुनोत्री में वो एक मस्जिद की मांग करते हैं। तो आपने, मैं अभी बात कर रहा था गैर हिंदू, आप केवल मुस्लिम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, सिर्फ मैं कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जिस दायित्व पर बैठे हैं वो सेकुलरिज्म के साथ उस शब्द को बोलेंगे कि गैर हिंदू से सिर्फ एक ही शब्द आता है, मुसलमान। सिख हमारे भाई, वो हमारे मुस्लिम भाई नहीं है। मुस्लिम भी तो कहीं ना कहीं बात, वो भाईचारा निभाने का समय चला गया। अब वो समय चला गया है फिर से हिंदू चला जाए और जिसको भारत स्वीकार नहीं वो पाकिस्तान चला जाए। नहीं तो वो तो खूब बोलते हैं भारत उनको पसंद भी है। सारे पसंद कहाँ है सर? पसंद होता तो 47 के समय जो लोग वहां गए अपने भाइयों को छोड़ गए। ये तो गांधी जी का मुस्लिम तुष्टीकरण था, जो आज भारत के लोग यहाँ पर अपनी विविधता बता नहीं पा रहे। हमारे अधिकारों का हनन किस प्रकार से, आज पहली बार है किसी देश में बहुसंख्यक समाज अपने अधिकारों के लिए मांग कर रहा है, कॉमन सिविल कोड की मांग कर रहा है, समान नागरिक संहिता की बात कर रहा है, एक जैसे भाव पहनावे की बात कर रहा है। लेकिन नहीं, उसको कुचला जा रहा है। आज इस देश में आपको धार्मिक यात्राएं निकालने के लिए भी परमिशन चाहिए, अनुमति चाहिए। आप सोचिए क्या स्थिति हो गई। सरकार किसकी है? सरकारी तो देती है परमिशन। सरकार नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सरकार नहीं। आज सरकार को लाया गया, प्रेशर दिया गया, तब ये इस विषय पर इम्प्लीमेंट होना है। अभी हुआ नहीं, होना है। और उसमें भी क्या इनके विषय में कई लोचे रहेंगे वो भी देखने को है। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल एक बयान है, बयान आज दे दिया कि चलो हम नहीं, बयान रहेगा तो आगे फिर इलेक्शन होंगे। उपचुनाव के लिए हो सकता है ये बयान हो। नहीं, बयान है तो फिर इलेक्शन होंगे सर। मैंने कहा हिंदू जाग चुका है और अब धर्म के लिए सभी लोग रक्षात्मक मुद्रा में खड़े हुए और सबने विचार कर लिया है कि धर्म बचेगा, देश बचेगा, और नहीं तो अपना भारत केवल एक अवशेष बचेगा। राम बचेंगे, कृष्ण बचेंगे, चारों पावन धाम बचेंगे, नारी का सम्मान बचेगा। और नहीं जागे अब भी तो जिहादी परिवेश। इस जिहादी परिवेश से बचने के लिए ये सिर्फ एक छोटा सा निर्णय है। और अभी हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना हम लोग करते हैं, जिसके लिए सड़कों पर लड़ते हैं, उस हिंदू राष्ट्र में सबको समान अधिकार मिलेंगे। हम किसी का छीनना नहीं चाहते। अभी तो छीन रहे हैं सर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं खुद केदार घाटी से आता हूँ। केदार घाटी में कई ऐसे एक दो गांव हैं जहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य हैं। वो बेचारे तो बचपन से ही वहीं पैदा हुए, बड़े पड़े। आज उनके घोड़े खच्चर हैं जो कि शायद केदारनाथ गौरीकुंड जाएंगे। उनके बारे में क्या कहोगे? राष्ट्रवादी विचार वाले का हर किसी का स्वागत है। जो इस नहीं तो वो भी तो मुस्लिम है। नहीं, मुस्लिम है लेकिन वो विचारधारा कौन सी? जिहादी विचारधारा। मैंने आपसे क्या कहा? जिहादी।
वो जिहादी ये कैसे पता करोगे आपकी किसी की जिहादी? जिहादी आप देखिए ना, वो लोग वहाँ रह रहे हैं, कोई मस्जिद की डिमांड नहीं कर रहे, वो अगर नमाज ही पढ़ते होंगे तो अपने घर में पढ़ लेते होंगे। लेकिन जब नीचे से जाने वाला उत्तर प्रदेश से टांग पर जिसकी अपराधी की गोली तो लगी क्या है, हम अगर एक हिंदू मंदिर की डिमांड कर रहा है तो वो भी जिहादी है? सर ये देवभूमि है और ये भारत है। भारत में अगर अधिकार सबसे ज्यादा मिलने चाहिए तो हिंदू समाज को मिलने चाहिए, क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू समाज के लिए राष्ट्र घोषित हुआ था। हाँ, इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र गांधी ने नहीं किया, ये उनके मुस्लिम ट्रस्ट की सीमाओं का बिल्कुल अंत था कि उनका मुसलमानों से प्रेम कितना था। उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय उस समय पे लिए हैं जो आज दुर्भाग्य है, लेकिन उनको राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया तो उसको बोलना भी आजकल अपराध माना जाता है, जबकि लोकतंत्र की अभिव्यक्ति है। आप देखिए फ्रांस में कोई कार्टून बनता है, देश में दंगे कर देते हैं। इस दंगे को रोकना, इनकी सुनियोजित जिस प्रकार ये किलाबंदी करके एक जगह रहते हैं और आप उनके क्षेत्र में चले जाइएगा, हजारों आके आपको ऐसे घूरती हुई महसूस देंगी कि आप पता नहीं कहाँ गए। तो इस देश में, इस नगर में, इस द्रोण नगरी देहरादून तक में भी ऐसे ऐसे किले बन चुके हैं जिस क्षेत्र में आप जाने से पहले डरेंगे। चलिए, अपनी अपनी बातें और अपने मन का, अब मैं तुष्टीकरण तो नहीं कहूँगा इसको, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। आप ये देखिएगा कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है राजनीतिकरण जरूर हो रहा है हिंदू मुस्लिम करके। नहीं, देखिए राजनीतिकरण नहीं है, वास्तव में अब राजनीति सही पटरी पर आ रही है। मैंने कहा ना, सेकुलरिज्म की चादर ओढ़कर असंख्य बल के साथ अगर सेनापति कमजोर है तो वो सैन्य बल बिल्कुल बेकार है। और मैं कह रहा हूँ कि मुसलमानों का एक मन में है गजवाए हिंद, इस्लामिक कंट्री बनाना इस भारत को, उनकी एक मानसिकता है। ईसाई कहता है वेंटांगियन बनाना है भारत को, लेकिन भारतीयों के मन में जो हिंदू समाज रहता है उसके मन में एक बार भी नहीं आता कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्यों भाई? हिंदू राष्ट्र में सबको समान अधिकार मिलेंगे, हम किसी का छीनने के लिए नहीं पैदा हुए। इस देश में अगर पहला मंत्र बोला जाए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे, वही मैं आपको अभी लास्ट में बोलने वाला था। जब आप सर्वे में पूरा विश्व आ गया। सर्वे जो आप शुरुआत करी आपने, सर्वे सन्तु निरामया, तो जितने भी हमारे सभी लोग हैं आसपास, चाहे वो मुस्लिम भी हो, उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? सर दो चीजें होती हैं, दो चीजें हैं सर। एक आप जिहाद की बात कर रहे हैं, जिहाद में वो आगे लोग जो जिहादी हैं कट्टर, है ना, उसमें हिंदू भी है। ऐसा है, सिर्फ अहिंसा पूज्य नहीं है, हिंसा भी पूज्य है कई जगह। अगर अहिंसा पूज्य होती, कृष्ण क्यों गीता सुनाते, शांति हेतु युद्ध निश्चित, भेद क्यों हमको बताते? अगर वास्तव में हिंसा इतनी बुरी होती तो कृष्ण आपको गीता ना सुनाते। उन्होंने कहा है अपने अधिकारों के लिए, अपनी धर्म रक्षा के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आपको उसका भी वध करना पड़ेगा जो आपका अपना है, लेकिन धर्म रक्षा के लिए सबको लड़ना होगा और समय आ चुका है। ये निर्णय आपका है, किन परिस्थितियों तो आपके हिसाब से ये निर्णय ठीक है कि चारधाम? ये ठीक नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ एक बेसिक है, बहुत छोटा सा है। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है इस देवभूमि के लिए। इसकी पवित्रता को खंड खंड किया जा रहा है। सहसपुर में आप देखिए बड़े बड़े मदरसे बना दिए गए। यही मन्नूगंज में 4 दिन पहले आपने अपना मकान वक्फ बोर्ड को दिया, वक्फ बोर्ड ने उसमें मदरसा बना दिया, मंदिर के पीछे मस्जिद बना दी। कौन सी मस्जिद, कौन सा मदरसा? सब लोग जिहाद के अड्डे हैं। वहाँ पे जो शिक्षा उन बच्चों को दी जा रही है वो सिर्फ पत्थर फेंकने की। 13 साल का बच्चा दिल्ली में पत्थर मार रहा है। आप सोचिए मानसिकता, आपका 10 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा ऐसा दुष्कृत्य कर सकता है क्या? भारतीय सेना के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, शासन के ऊपर और रामनवमी पर निकलने वाली उन यात्राओं पर पत्थर मारने वाला व्यक्ति। एक चीज बताइए, आपको आपके दिल में बहुत भड़ास है, बहुत सारी चीजें आप बोल भी रहे हो, कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम एक समाज को अगर बहुत ज्यादा दबाएंगे तो शायद पत्थर भी निकलेंगे वहां से? नहीं तो निकले तो कोई बात नहीं, संघर्ष का अंतिम चरण वही होगा। तो उनका भी तो संघर्ष, महाभारत होगी। क्यों? ठीक है, धर्म युद्ध में जो लड़ेगा वो बचेगा, संघर्ष करेगा। अगर मैं ये कहता हूँ मानवता अगर जिंदा रहनी, क्या धर्म युद्ध करना जरूरी है? मानवता, देखिए मानवता को जीवित रखने के लिए आपको संघर्ष करना ही होगा। आप मानवता की बात कर रहे हैं, आपकी गाय माता है, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। गाय हमारी माता है, रोज बलि दी जा रही, काट दे रहे हैं वो लोग अपनी खुराक के लिए, अपने खाने के लिए, अपने शौक के लिए। पेड़ों को कटने के लिए लोग चिपक जा रहे हैं, चिपको आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन गाय जो हमारी माता है हिंदू समाज की, आज दुर्भाग्य है कि गाय हिंदू समाज की माता है और उसको हम लोग। तो विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है? क्यों नहीं आप गायों को बचाने? सर लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन क्या, यानी कि आप फेलियर हो रहे हो? नहीं, फेलियर नहीं हो रहे। सरकारें बनी है ना, सरकारें बनाने में हाँ कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान है, लेकिन वो सरकारें भी सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ लेती है। तो हम कहते हैं नवजात शिशु सर गोद में होता है ना, जब तक माँ उसे स्तनपान नहीं कराती, जब तक वो रोता नहीं, तो हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपनी सरकारों के विरोध में ही सड़कों पर उतरते हैं। उनके भी पुतले फूकने में पीछे नहीं रहते और ना ही रहेंगे।
हम धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं, हम धर्म के लड़ने वाले सिपाही हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो जब आप गलत नहीं है तो मुस्लिम जो धर्म के लिए लड़ रहा है वो गलत क्यों है? सर वो धर्म के लिए लड़े ना, पाकिस्तान में जाके लड़े, उन 56 देशों में लड़े ना, जहां लड़ना चाहिए उसको। इस भारत देश की पवित्रता को खंड नहीं होने देंगे। नहीं तो वो भारत का ही तो है। नहीं, आप भारत उनका आधार कार्ड देखो। सर आधार कार्ड जब कागज दिखाने की बात है तब कहते कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन फ्री की सारी सब्सिडी लेंगे। गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में चले जाओ, दून हॉस्पिटल में चले जाओ, या शहर के कहीं भी फ्री में मिलना वो भंडारा भी मिलेगा ना, उसमें भी वो लाइन में लग जाएंगे, वहां पेपर भी दिखा देंगे। लेकिन जब सीए एनआरसी की बात होगी कहेंगे कागज नहीं दिखाएंगे। क्यों भाई? तो चलिए, सरकार के नागरिक हैं, उन लोगों की विचारधारा सिर्फ एक है, शरीयत। आज हिजाब कहां से आ गया? आज तक तो उनकी बहन बेटी शाम को 10 रुपए की सॉफ्टी खाती थी, कोई पल्लू कोई हिजाब नहीं होता था, लेकिन अब धीरे धीरे एकदम बदलाव आ गया। तो ये जो शरीयत है ना, गजवा हिंद की जो उनकी परंपरा है, उसको लागू नहीं होने देंगे सर। वो तो लागू शायद हो भी नहीं, इसीलिए तो आप कॉमन सिविल कोड की भी वही बात कर रहे थे, वो होने वाला है। लेकिन जो मुझे लगता है, मानवता सभी धर्मों के लिए समान होनी चाहिए। हम हिंदुस्तान में हैं जिसलिए हमारा देश बनाया गया था। आपकी सोच कुछ और हो सकती है, और कुछ राजनीतिक दलों की भी सोच इस मामले में जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि 4 धाम यात्रा पर जो ये गैर हिंदू का एक तबका सा लगने वाला है, उस पर क्या? राजनीतिक दलों की आपने बात करी, राजनीतिक दल कभी भी स्पष्टवादी हिंदू समाज के लिए नहीं रहे, और उनको परिणाम भुगतने पड़े। कांग्रेस को भी परिणाम भुगतने पड़े। ऐसे ही अब अगर भाजपा भी उस राह पे नहीं चलेगी ना, तो उसको भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फिर एक नई पार्टी का जन्म होगा, ऐसी पार्टी का उदय होगा जो सिर्फ हिंदू हित की बात करेगी। और हम सभी तो कहते हैं जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वो भी समय अभी है, अभी 35-40 करोड़ वो हो चुके हैं, वो अपने अधिकारों की मांग करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं, वो किसी भी सेना से भिड़ने के लिए तैयार हैं। हम 2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहे, ये हमारी मानसिकता होनी चाहिए। पाकिस्तान, चाइना और अंदर रहने वाले ये मुस्लिम समुदाय के वो लोग जो जिहादी परंपरा से चला रहे हैं इस देश को। चलिए, आप भी अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिएगा, क्या सोचना है आपका इस बारे में। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम अब पहुंचे हैं भाजपा कार्यालय, और हमारे साथ अभी सुयाल जी हैं। सुयाल जी, एक बड़ा बयान था ये, आनंद स्वरूप एक बाबा हैं जिनके पहले भी काफ़ी बयान विवादों में रहे, उनके एक बयान के बाद कैसे मुख्यमंत्री जी ने ये बड़ा एक बयान दे दिया, उसके बारे में कुछ कहना है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड राज्य की एक अपनी संस्कृति है। उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहां शांति और जहां मुझे लगता है कि सीमांत उससे भी जुड़ा हुआ है। इस नाते मुख्यमंत्री जी ने कोई अराजक तत्व, कोई इसी तरह के तत्व न आ पाए, इसलिए मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया है। नहीं, पर गैर हिंदू से क्या मतलब है? कौन है वो? निश्चित रूप से कुछ घुसपैठी भी अभी कई स्थानों पर ऐसा देखने को मिला है कि जहां पर उनके द्वारा देश के अंदर अराजकता का वातावरण बनाया गया है, तो उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी द्वारा ये बात कही गई है। नहीं तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, उस पर तो शायद डीजीपी के साहब को संज्ञान लेने के लिए बोलते कि जी इस तरह से अराजक जो तत्व हैं वो नहीं घूमने चाहिए। लेकिन गैर हिंदू में कौन कौन कम्युनिटी को ले रहे हैं आप? उत्तराखंड की एक अपनी सांस्कृतिक पहचान है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा का वो है, तो इसलिए निश्चित रूप से बाकी तो जो मंदिर के नियम होंगे, मंदिर की जो परंपराएं होंगी, उन परंपराओं के आधार पर चलेगा। तो गैर हिंदू कौन है वो? नहीं, गैर हिंदू से मतलब उनका अराजक तत्वों से मतलब था। मुझे लगता है कि उसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। नहीं, उन्होंने यही कहा है स्पष्ट कि गैर हिंदू जो भी जाएंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। निश्चित रूप से वेरिफिकेशन करना उत्तराखंड राज्य के हिसाब से कोई खराब नहीं है। सीमांत जिला है, मेरा भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। तो कल को जैसे अगर शहजाद शम्स जो आपके प्रवक्ता हैं या फिर कोई शहनवाज हुसैन जैसे आपके बड़े नेता हैं वहाँ जाते हैं, तो विनोद सुयाल का भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। नहीं सर, मेरे को आप केवल ये बताइए, ये गैर हिंदू हैं, इसमें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आगे ना? नहीं, देखिए वो इस परिप्रेक्ष्य में है कि सुरक्षा की दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्व का प्रदेश है उत्तराखंड। इस दृष्टि से उन्होंने कहा है उनकी बातों को व्यापक तरीके से लेना चाहिए, न कि संकुचित रूप से। नहीं, संकुचित रूप से हम नहीं ले रहे हैं सर। आपने अभी बोला कि विकास सुयाल का भी होना चाहिए, पर उन्होंने हिंदुओं के लिए तो बोला ही नहीं, आपका नहीं होना। वो तो केवल गैर हिंदू जो है उनका होना है। वेरिफिकेशन, तो यानी कि हिंदू वेरिफिकेशन की बात हुई कि वेरिफिकेशन होना है। ये जो लोग हैं उनका वेरिफिकेशन होना है, और निश्चित रूप से मंदिर के जो नियम होंगे वो नियम फॉलो होंगे। नहीं, गैर हिंदू का वेरिफिकेशन होना है, ये मुद्दा ज्यादा है सर। देखो, अगर इस देश से बाहर का कोई भी होगा तो निश्चित रूप से उनका तो होना ही होना है। शायद आप सुयाल साहब, ये गैर हिंदू हैं जो ये बात कही गई है सर, इसमें मैं भी आता हूं। अगर आप मुझे कितनी बार भी इस प्रश्न को पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा कि जो ये राज्य सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस राज्य की अपनी संस्कृति है, इसलिए अगर इसमें वेरिफिकेशन मेरा भी विनोद सुयाल का भी होता है तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात है नहीं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज हमने बयान इस पर सुने। पहला बयान
हिंदू परिषद के जो कार्यवाही ध्वज उठाने वाले एक युवा हैं। फिर हम गए बीजेपी में, तो बीजेपी में बहुत ज़्यादा हमें आंसर मिला नहीं, लेकिन दोनों और दलों ने इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकारा भी है और अस्वीकार भी किया है। किस तरह से अब उत्तराखंड में जो ये ध्रुवीकरण हो रहा है या राजनीतिकरण हो रहा है धार्मिक स्थानों को लेकर, उस पर एक चर्चा जरूर बनी रहेगी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है साहब, जो मुझे लगता है, क्योंकि कई लोग हैं जो आस्था के हिसाब से ही जाते हैं। गैर हिंदुओं का अगर हम करें तो उसमें सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, जैन धर्म के भी आते हैं लोग। मुस्लिम एक अलग सा नाम है, लेकिन क्या ये केवल मुस्लिमों के लिए है, उस पर भी एक बड़ा प्रश्न है। जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर, इसी तरह से कुछ और खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।